Hi everyone, a very warm welcome everybody. So today we'll be discussing another judgment that came in very recently by the Supreme Court of India. तो इस केस का नाम है पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस अतिन अरोड़ा एंड अनदर्स। ठीक है, तो इसमें सीपीसी का एक जुरिस्डिक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई है। ठीक है, ऑल्दो क्लैरिटी लॉ बहुत क्लियर है, बट इस केस में उसको रिआइटरेट करा गया है और कई और जजमेंट्स का भी सहारा दिया गया है, कई और जजमेंट्स का रेफरेंस भी है। तो हम लोग समझते हैं क्या है। ठीक है, अब ये समझते हैं। पहले थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं क्या कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वी आर क्लियरली ऑफ द व्यू दैट द हाई कोर्ट अर्ड इन entertaining द पिटिशन अंडर आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सेटिंग असाइड द ऑर्डर पास्ड बाय एनसीएलटी। इसमें हुआ क्या, एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास करा। ठीक है, हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया। ठीक है, हाई कोर्ट ने कहा एनसीएलटी वाला ऑर्डर गलत है। ठीक है, अब फिर सुप्रीम कोर्ट में इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज कही गई है। अब देखो, द हाई कोर्ट वर एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिप्शन ओवरलुक द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी। ठीक है, सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी क्या हम लोग समझते हैं, हुज प्रिंसिपल्स एंड रूल शुड बी अप्लाइड इन द प्रेजेंट केस। अब क्या कहता है सेक्शन 21 के बारे में, देखिए इतना अच्छा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। द प्रिंसिपल enjoins that objections regarding the place of suing shall not be allowed unless such objection is taken in the court, oblique tribunal of first instance at the earliest possible opportunity। ठीक है भाई, सेक्शन 21 सीधे सीधे इस बात के बारे में बता देता है, क्या रूल ले करता है कि अगर आपको प्लेस ऑफ सुइंग, ठीक है, जुरिस्डिक्शन का कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो आप एपेलेट जुरिस्डिक्शन में नहीं ला सकते। ठीक है, वो आपको लाना पड़ेगा फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कहने का मतलब है जो लोवेस्ट कोर्ट में जब भी केस आया, आपके अगेंस्ट केस आया, आपने उसका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करा, ठीक है, तो आपको देख लेना है कि भाई ये जो प्लेस ऑफ सुइंग है ये गलत है कि सही है, आपको उसी समय उसका ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। सेक्शन 21 यही कहता है। दिस कोर्ट इन हर्षद चिमन लाल मोदी वर्सेस डीएलएफ लिमिटेड एंड अदर्स, काफी इंपॉर्टेंट केस है, काफी लैंडमार्क केस है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट है। हर्षद चिमन लाल मोदी वर्सेस डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड एंड अदर्स। उसमें क्या कहा गया था, इफ सच ऑब्जेक्शन इज नॉट टेकन एट द अर्लीस्ट इट कैन नॉट बी अलाउड टू बी टेकन एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज। ठीक, these principles were reiterated by this court in सुभाष महादेवसा हबीब वर्सेस नेमासा अंबासा धर्मदास। ठीक है, ये केस ठीक है रेलेवेंट है, बट दिस केस हर्षद चिमनलाल मोदी वर्सेस डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो इस केस में सीधे सीधे कह दिया गया कि भाई अगर आपको जुरिस्डिक्शन और प्लेस ऑफ स्विंग से रिलेटेड अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है, यू हैव टू रेज दैट इशू एट द फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये कहा गया। बाकी आप ये जजमेंट पढ़ लीजिएगा, पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस अतिन अरोड़ा एंड अदर्स। और ये जजमेंट काफी बड़ा है, काफी अच्छा है, हर्षद चिमनलाल मोदी वर्सेस डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड एंड अदर्स। ठीक है ना। तो बाकी इसमें केसेस के फैक्ट्स वगैरह डिस्कस हुआ है। और ये जजमेंट डिवीजन बेंच का था, उसमें ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना सीजीआई है जो, उनका जजमेंट है, और संजय कुमार जी का जस्टिस संजय कुमार जी का जजमेंट है। ठीक है, so thank you for watching and have a good day ahead.